हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर से। रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल जब भी क्लोज करते हैं तो फाइनेंशियल क्लोज करने से पहले आप लोगों की सारी अकाउंटिंग करेक्ट होनी चाहिए। फाइनेंशियल बनाने से पहले किसी भी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है अभी हम आगे देख भी लेंगे। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। एरर होता है एक गलती। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक अकाउंटेंट जब अपनी एक एंट्री पोस्ट करता है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग की कोई भी एंट्री पोस्ट करे तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं या वो एक एरर कर देता है। क्योंकि जाहिर है हम इंसान हैं, हम इंसान से गलती तो होती है। तो अकाउंटेंट भी इंसान ही होते हैं, तो अकाउंटेंट भी जब एंट्री पोस्ट करता है तो वो गलती कर देता है। अब ये एरर कितने टाइप्स के होते हैं? एरर होते हैं 4 टाइप्स के। तो अब इसको लाइन बाय लाइन हम इनके एरर के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ये एरर क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स है और इनसे क्या इफेक्ट होता है। तो जो सबसे पहले टाइप ऑफ एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन ये है कि अकाउंटेंट एंट्री करना ही भूल गया। फॉर एग्जांपल, उसने कोई भी एक मशीनरी परचेज की है या कोई एक्सपेंस की है तो वो एंट्री करना भूल जाता है अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। ये है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि अकाउंटेंट जो एंट्री पोस्ट कर रहा होता है वो अकाउंट लेजर, फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज का अकाउंट लेजर, सैलरीज एक्सपेंस, जब उसको एक्सपेंस बुक करना था सैलरीज का तो उसको सैलरी एक्सपेंस बुक करना था, मगर उसने क्या किया, उसने गलती से रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अकाउंट को इफेक्ट कर दिया या उसके अंदर एंट्री बुक कर दी। तो ये है एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटेंट जो गलती करता है या जो एरर करता है वो ये करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ तो अकाउंटेंट ने क्या एरर किया, अकाउंटेंट ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जगह उसने कोई बिल्डिंग रिकॉर्ड कर दी, या वाइस वर्सा, जैसे उसको बिल्डिंग रिकॉर्ड करनी थी उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड कर दी। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो एरर हमारे पास है वो है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये कि अकाउंटेंट ने 3,200 रुपये का एक्सपेंस किया। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए जब उसने एंट्री की तो उसने गलती से 320 की एंट्री पास कर दी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये होता है कि अकाउंटेंट ने जब एंट्री रिकॉर्ड करनी थी 3,200 की, उसने क्या किया, उसने बाय मिस्टेक 3,200 की जगह 320 की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, अब ये टाइप्स ऑफ एरर या तो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे या मल्टीपल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। वो कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, अकाउंटेंट या तो ये करेगा कि वो एक एंट्री डेबिट या क्रेडिट को इफेक्ट करेगा, या तो डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट करेगा, या तो वो एक एंट्री सिंगल एंट्री करेगा। जब डेबिट या क्रेडिट दोनों एंट्री को इफेक्ट करेगा तो पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन है ये। और अगर सिंगल एंट्री पोस्ट करेगा तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारा एरर्स थे और एरर्स की टाइप थी, आपने समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम इसको आगे कैसे लेके चलेंगे, इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाएंगे। करेक्शन ऑफ एरर एंट्रीज उसके लिए बहुत इजी है जिसकी डबल एंट्रीज या जिसकी बेसिक डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज पक्की हैं। अगर तो आप लोगों की बेसिक्स पक्की नहीं है तो मैं इंशाल्लाह भी एक वीडियो बनाऊंगा डेबिट क्रेडिट पे, और जो है ना जनरल जनरल एंट्रीज पे ये क्या होती हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड करना है इजी वे में, इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिएगा, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो उसमें है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो वहाँ से आप लेके मुझे व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है, पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स।
परचेज ऑफ, इसको लाइन बाय लाइन हम 10 एंट्रीज है, लाइन बाय लाइन इसको हम लेके चलते हैं। तो पहली जो एंट्री हमारे पास है वो है परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 1600 हैज बीन एंटर्ड एज ऑफिस इक्विपमेंट। अकाउंटेंट ने जो हमारे क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने परचेज की टेबल 1600 की, उसने टेबल रिकॉर्ड करने की जगह ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इसको लेके चलेंगे 3 तरीकों से। जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, एग्जामिनर को सिर्फ ये एंट्री चाहिए आपसे, मगर चूंकि मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या है, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री मेड की है और फिर हमें उसकी करेक्शन एंट्री क्या बनानी है। तो डे 1 पे हम क्या देखते हैं, डे 1 पे वो बोलते हैं परचेज एन ऑफिस टेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 1600 हैज बीन एंटर्ड एज एन ऑफिस इक्विपमेंट। वो बोल रहे हैं कि आपने ऑफिस टेबल परचेज की 1600 की, मगर अकाउंटेंट ने इसको ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर बुक कर दी। तो यहाँ उसने जो हमें एक्चुअल एंट्री पास करनी थी वो एंट्री पास करनी थी परचेज ऑफिस टेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, यही एंट्री बनेगी। आप भी देख लें, देखिए परचेज एन ऑफिस टेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 1600 हैज बीन एंटर्ड एज एन ऑफिस इक्विपमेंट। तो जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए थी, ऑफिस टेबल डेबिट 1600 से और कैश क्रेडिट 1600 से। ये हमारी एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए थी। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने जो एंट्री बनाई वो ये नहीं बनाई। हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बना दी, हमारे अकाउंटेंट ने ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर दिया। आप देख रहे हैं हैज बीन एंटर्ड एज ऑफिस इक्विपमेंट। तो हमारे अकाउंटेंट ने किया परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 1600 से। हमने जो करेक्ट एंट्री थी वो बनानी चाहिए थी परचेज ऑफिस टेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती से एंट्री बना दी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 1600 और कैश क्रेडिट। अब चूंकि ये इसने गलत एंट्री, अब इसकी करेक्ट एंट्री हम क्या बनाएंगे, परचेज ऑफिस टेबल डेबिट और परचेज ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। समझ आई आपको। आपने देखे डेबिट में क्योंकि उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, आपने ऑफिस इक्विपमेंट को 1600 से डेबिट किया हुआ था, अब आप ऑफिस इक्विपमेंट को 1600 से क्रेडिट कर देंगे। और चूंकि आपने ऑफिस टेबल तो रिकॉर्ड की नहीं थी तो इस वजह से आपने 1600 से ऑफिस टेबल रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। Sales return from a customer has been debited to sales discount. Sales return of rupees 5550 from the customer has been debited to sales discount account. अब देखिए कस्टमर ने हमें सेल्स वापस की है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको एज अ सेल्स डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बनाई, हमारे अकाउंटेंट ने इधर एंट्री बनाई सेल्स डिस्काउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न ऑफ 550 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स डिस्काउंट। चूंकि सेल्स रिटर्न हुई थी उसने सेल्स रिटर्न को सेल्स डिस्काउंट में डाल दिया, सेल्स डिस्काउंट डेबिट कर दिया और उसने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। कितने से, 550 से। अब इसकी जो करेक्शन एंट्री बनेगी उसका वो रिवर्सल अकाउंट होगी। उसकी जो एंट्री बनेगी वो सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे आप और सेल्स डिस्काउंट क्रेडिट कर देंगे 550 से। ये आपके पास दूसरी एंट्री हो गई। इसकी करेक्ट एंट्री मैं नहीं बना रहा हूँ, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा कैसे बनती है। ये आप लोग का एक टेस्ट है छोटा सा। अच्छा, जो 3 है विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट।
अमाउंटिंग टू ₹200. Withdrawal by the proprietor has been debited to अकाउंट जनरल एक्सपेंस अकाउंट। अब उसने क्या किए, थर्ड एंट्री में उसने ड्राइंग्स किए। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी वो ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। थर्ड एंट्री जो हमारी होगी, ड्राइंग्स डेबिट कितने से, 200 से, आई थिंक सो, यस 200 से। और कैश निकाला उसने तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था 200 से। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, उसने जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और उसने कैश को क्रेडिट कर दिया 200 से। अब तो ये तो हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी। अब चूंकि इसकी एंट्री बननी चाहिए, ये ड्राइंग्स है, तो हम ड्राइंग्स डेबिट करेंगे 200 से और हम जनरल एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे 200 से। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में है पेमेंट टू टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹100। उसने क्या किया, हमने टेक्नीशियन को पेमेंट की थी कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के लिए, उसने उस इंस्टॉलेशन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक्सपेंस आउट कर दिया। तो जो फोर्थ एंट्री हमारे पास है, जो फोर्थ एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी, वो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से, 4 एंट्री में आप जाके देखेंगे 100 रुपीज से, ये 100 रुपीज से डेबिट और क्रेडिट। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने 4 में जाके उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बुक कर दिया। तो रिपेयर एंड डेबिट 100 से और कैश क्रेडिट 100 से। अब इसकी करेक्शन ऑफ एंट्री क्या बनेगी, जो करेक्शन ऑफ एरर है, चूंकि हम सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर चुके हैं, हमें सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट करना पड़ेगा। सॉरी, हम चूंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट कर चुके हैं, हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट करेंगे 100 से। और हमें सैलरीज एक्सपेंस बुक करना था, हमने तो सैलरी एक्सपेंस बुक किए नहीं, तो सैलरीज एक्सपेंस हम 100 से बुक कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 ट्रांजेक्शन की तरफ। Receipt of ₹600 from Rana and Company, a customer, has been recorded in the account of Rani and Company। हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था कस्टमर से जो पैसा है वो राना एंड कंपनी के अंदर, मगर हमने उस पैसे को रिकॉर्ड कर दिया रानी एंड कंपनी के अंदर। तो जो इसकी एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए थी वो कैश डेबिट और राना एंड कंपनी क्रेडिट। कितने से, 5 में देखते हैं 600 से। हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बना दी, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री बना दी कैश डेबिट और रानी एंड कंपनी क्रेडिट 600 से। अब इसकी करेक्शन ऑफ एंट्री होगी रानी एंड कंपनी डेबिट 600 से और राना एंड कंपनी क्रेडिट 600 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6, मशीनरी रिपेयर्स पेमेंट हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब हमने मशीनरी पे कोई खर्चा किया था तो खर्चा हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, मगर हमारे अकाउंटेंट ने गलती से उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो 6 में हम चलते हैं मशीनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से बुक होना चाहिए, 6 में 200 से। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने मशीनरी एसेट रिकॉर्ड कर दिया
200 से। अब चूंकि मशीनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, मशीनरी एसेट नहीं, तो चूंकि मशीनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, मैं रिकॉर्ड करूंगा मशीनरी एक्सपेंस 200 से। और मशीनरी एसेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, इस वजह से मशीनरी एसेट को क्रेडिट करूंगा 200 से। 200 से ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 होगी। अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं जो मैंने येलो वाली एंट्री इस तरफ बन रही है हमारे पास, वो आपने पेपर में बनानी है, उसी के मार्क्स है। ये पहली और दूसरी एंट्री सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या करेक्ट एंट्री का मतलब ये है कि क्या एंट्री बननी चाहिए थी। सेकंड में है एंट्री मेड बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने गलती से क्या एंट्री बना दी। और एंट्री टू बी मेड मतलब हमने करेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन सी एंट्री बनानी है। 7 देखते हैं। 7 कंस्ट्रक्शन एज एडिशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमने बिल्डिंग का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा मगर हमारे अकाउंटेंट ने गलती से इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। अच्छा, 7 में एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी 50,000 से। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने बिल्डिंग एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया। हमारा अकाउंटेंट शायद नया नया था, उसको पता नहीं था कि अकाउंटिंग कैसे होती है, तो उसने ये एंट्री बना दी। ठीक है, उसने ये एंट्री बना दी। अब मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। अब चूंकि मुझे अपने पास बिल्डिंग रिकॉर्ड करनी है और एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, तो मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगा कितने से? 50,000 से। और बिल्डिंग एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा 50,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे हम चलते हैं। 8 ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? ट्रांजेक्शन 8 है परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेस। हमें स्टेशनरी रिकॉर्ड करनी थी मगर हमने गलती से परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, तो हमारी एंट्री बनेगी पर स्टेशनरी। अगर एक्चुअल एंट्री बनती तो हम क्या बनाते? स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 1200 से, आई थिंक सो। 8 में हम जाके देखते हैं। 1200 से, यस। अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने स्टेशनरी की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया 1200 से। अब चूंकि हमारे पास स्टेशनरी रिकॉर्ड नहीं हुई भी है, परचेजेस रिकॉर्ड हुई है, तो मुझे स्टेशनरी को रिकॉर्ड करना है, स्टेशनरी को डेबिट करना है 200 से, 1200 से। और मुझे अपना परचेजेस क्रेडिट करना है 1200 से। ट्रांजेक्शन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। ट्रांजेक्शन 9 क्या कहती है हमारी? wages paid to carpenter for making office furniture has been recorded as an wages expense amounting to ₹800। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? वेजेस हमें जो कारपेंटर को पे किए वो फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, हमने ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा ऑफिस फर्नीचर, उसको बनाने के लिए हमने पैसे दिए, वो कैपिटलाइज होगा। तो उस हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने उसको एज अ एक्सपेंस बुक कर दिया। तो मैं ट्रांजेक्शन नंबर 9 में जाऊंगा। ट्रांजेक्शन नंबर 9 में मैं फर्नीचर को डेबिट करूंगा। एक्चुअल में एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एक्चुअल में एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट और आपका कैश क्रेडिट। इसमें कितनी अमाउंट है? 800। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने एक्सपेंस बुक करके, सैलरीज एक्सपेंस बुक करके कैश को क्रेडिट कर दिया 800 से।
अब चूंकि उसने एंट्री गलत बना दी है तो हमें सैलरी एक्सपेंस को रिवर्स करना होगा और अपने फर्नीचर को रिकॉर्ड करना होगा। तो फर्नीचर डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस क्रेडिट 800 से। लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या कहती है? परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश ₹5000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया, हमारे अकाउंटेंट ने उस फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एक्चुअल में एंट्री अगर सही बनती तो क्या बनती? तो ये क्या था? फर्नीचर। एक्चुअल में एंट्री बनती तो बनती फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 5000 से, आई थिंक सो। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने परचेजेस डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया 5000 से। अच्छा, चूंकि हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, हमें अब जो उसकी गलती सुधारनी है उसके लिए हमें फर्नीचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा और परचेजेस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो फर्नीचर डेबिट किया 5000 से और परचेजेस क्रेडिट की 5000 से। तो ये आज का हमारा सवाल था, आप इसमें देख लीजिएगा। इस एडजस्ट करेक्शन ऑफ एरर बहुत इजी टॉपिक है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हों। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं तो करेक्शन ऑफ एरर आपको बहुत तंग करेगा। करेक्शन ऑफ एरर में सिंपल अगर आपको समझ ना आए तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा कि करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, डे 1 पे एंट्री क्या बननी चाहिए थी, आप अपने पास वो बना लीजिएगा पेपर के अंदर या अपने एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो एंट्री अकाउंटेंट ने बनाई है वो क्या बना दी अकाउंटेंट ने। जब आप करेक्ट एंट्री बना देंगे और जो अकाउंटेंट ने एंट्री बनाई है वो बना देंगे, फिर करेक्शन वाली एंट्री बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये 3 टेबल आपको पेपर में हेल्प करेंगे करेक्ट आंसर बनाने की। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो आपको ये पहली करेक्ट एंट्री वाली और एंट्री मेड बाय द अकाउंटेंट वाली एंट्रियां बनाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है करेक्शन ऑफ एरर की, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री, आप ये बना लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मगर बच्चों को क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है तो इस वजह से ये फॉलो मेथड कीजिएगा कि करेक्ट एंट्री पहले बनाइएगा, एंट्री मेड बाय द अकाउंटेंट बनाइएगा और फिर एंट्री टू बी मेड जो एक्चुअल में एंट्री बननी चाहिए उस एरर को ख़त्म करने की वो बनाएगा। आज की क्लास हमारी इतनी है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।